मथुरा में आज होटल कारोबारियों में उस समय हड़कंप मच गया जब जिला प्रशासन ने अचानक ऐसा चाबुक चलाया कि कई होटल संचालकों के होश उड़ गए। कहीं रजिस्टर जब्त हुए, कहीं नोटिस थमाए गए और कई होटलों पर सीलिंग की तलवार लटक गई। सबसे चौंकाने वाली बात, कई होटलों में ग्राहकों की आईडी तक नहीं मिली और कई जगह कमरे सिर्फ 1 से 2 घंटे के लिए दिए जा रहे थे। आखिर इन कमरों में क्या चल रहा था और क्यों प्रशासन को अवैध गतिविधियों की बू आने लगी? धौली प्याऊ और मालगोदाम रोड क्षेत्र में बुधवार को जिला प्रशासन, फायर विभाग और पर्यटन विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान कई ऐसे खुलासे हुए जिन्होंने अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। दोपहर करीब 4 बजे सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम मिश्रा भारी पुलिस बल के साथ धौली प्याऊ पहुंचे। जैसे ही प्रशासनिक टीम इलाके में दाखिल हुई, होटल संचालकों में अफरा तफरी मच गई। कई लोग फाइलें और दस्तावेज जुटाने में लग गए तो एक होटल मैनेजर कथित तौर पर टीम को देखकर जल्दबाजी में रजिस्टर भरता हुआ दिखाई दिया। कार्रवाई के दौरान कई होटलों में ठहरे लोगों की आईडी नहीं मिली। कई जगह रिकॉर्ड अधूरे पाए गए। कुछ होटलों में कमरे सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए दिए जाने की जानकारी सामने आई, जिसके बाद प्रशासन का शक और गहरा गया। जब टीम ने धौली प्याऊ क्षेत्र का निरीक्षण किया तो वहां हर गली में होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे संचालित मिल गए। कई गेस्ट हाउस ऐसे मिले जहां एक ही भवन में परिवार भी रह रहा था और होटल भी चलाया जा रहा था। इतना ही नहीं, कुछ गलियां इतनी संकरी मिली कि वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो दूर, मोटरसाइकिल तक पहुंचना मुश्किल था। कार्रवाई के दौरान लगभग 30 से 35 होटल और गेस्ट हाउस मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। कई प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए, जबकि करीब 10 होटलों को सील करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कई रजिस्टर भी प्रशासन ने कब्जे में ले लिए हैं। सीएफओ अरुण कुमार सिंह के अनुसार अधिकांश होटलों के पास फायर नोसी नहीं थी, न तो पर्याप्त अग्निशमन उपकरण मिले और न ही सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम। यानी किसी भी आपात स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता था। क्या वर्षों से बिना नियमों के होटल संचालित हो रहे थे? अगर फायर नोस नहीं थी तो कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? क्या सिर्फ कागजों में निरीक्षण होते रहे? और आखिर ऐसे होटलों को संरक्षण कौन दे रहा था? मथुरा केवल एक शहर नहीं, देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं का प्रमुख केंद्र है। ऐसे में अगर होटल सुरक्षा मानकों की अनदेखी करें, रिकॉर्ड न रखें और नियमों को ताक पर रखकर संचालन करें, तो यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि लोगों की जान से खिलवाड़ भी है। फिलहाल प्रशासन का अभियान जारी है और आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। अब देखना यह होगा कि नोटिस और चेतावनी तक मामला सीमित रहता है या फिर नियमों को ताक पर रखने वालों पर वास्तव में बड़ी कार्रवाई होती है। लेकिन इतना तय है, आज की कार्रवाई ने मथुरा के होटल कारोबार में भूचाल ला दिया है। क्षेत्र में और मालगोदाम रोड आपके द्वारा होटल का गेस्ट हाउस का निरीक्षण, क्या-क्या खामियां? नहीं, देखिए, मथुरा एक धार्मिक पर्यटक नगरी है जहाँ पूरे देश से नियमित रूप से पर्यटक यहाँ पे आते रहते हैं। उसी के संबंध में सुरक्षा के क्या इंतजाम इन होटल आश्रम धर्मशालाओं में है, उसी के संबंध में सीएफओ साहब के साथ एक धौली प्याऊ और ये मालगोदाम रोड पे जितने भी हमारे होटल या सराय हैं उनका निरीक्षण किया गया। कम से कम 30 से ज़्यादा होटलों का ये निरीक्षण किया गया है, जिसमें अत्यंत खामियां कई में पाई गई हैं। कईयों को नोटिस जारी किया गया है, कई को पर्यटन विभाग को ये भी कहा गया है कि उनको तुरंत बंद कराने हैं तो नोटिस निर्गत करें। और ये जो सर्वे है और ये जो सर्वेक्षण है ये हमेशा चलता रहेगा और जो भी अवैधानिक रूप से ऐसे होटल या सराय चल रहे हैं उन पर प्रभावी कार्रवाई कराई जाएगी। कितने का होटल गेस्ट हाउस का सराय नहीं, देखिए, अभी तक हमने 30 के लगभग किया है। 6 से 7 होटल पाए गए हैं जिसमें सराय 1 में पंजीकृत है और इतने ही हैं जिनमें फायर से एनओसी प्राप्त है। इसके अलावा जो भी चल रहे हैं, जो गलियों में बहुत सारे हैं जिसमें किसी भी विभाग से सक्षम स्तर से एनओसी नहीं ली गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई हम प्रस्तावित करते हैं। कितने ऐसे होटल गेस्ट हाउस होंगे जिन्हें प्रशासन ने सील कर दिया? नहीं, देखिए, 8 से 10 ऐसे पाए गए हैं जो बिल्कुल ही मानक अनुरूप नहीं है। उनके संबंध में संबंधित विभाग को कहा गया कि तत्काल बंद कराने हेतु निर्देशित किया गया है। सर, क्या कारण है कि नोटिस देने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई? इनके पास तो 2-2, 3-3 बार नोटिस नहीं, देखिए, कई में पाया गया है कि देखिए पर्यटक नगरी है, बहुत से श्रद्धालु आते रहते थे, इनको पहले से सचेत किया गया है। बार बार पर्यटन विभाग और संबंधित विभाग द्वारा भी अभियान चलाया जाता रहा है कि समय अंतराल में दिए गए अंतराल में ये लोग अपना एनओसी प्राप्त कर ले और सक्षम विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर ले। परंतु फिर भी नोटिस के बाद भी जिन होटलों में, उन्हीं होटलों का विशेष रूप से आज हम लोगों ने यहाँ पे भ्रमण किया है कि जहाँ 2 एनओसी देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं है तो उनको बंद कराया जाए। क्या इसी तरीके की कार्रवाई
निरंतर चलती रहेगी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सीएफओ साहब हैं और बाकी जो फायर और बाकी पर्यटन विभाग के साथ है, ये मथुरा में भी कार्रवाई हुई है, वृंदावन में पहले भी एक बार निरीक्षण किया जा चुका है और मथुरा के अन्य क्षेत्रों में भी ये कार्रवाई नियमित रूप से चलती रहेगी और सबके पेपर्स और जो भी हैं उनके चेक किए जाएंगे। वहाँ स्थलीय रूप से निरीक्षण भी किया जाएगा और जो मानक अनुरूप नहीं होंगे उनको प्रभावी कार्रवाई कराई जाएगी। सर, कई होटल ऐसे दिखे हैं जिनमें मेंटल स्टेट नहीं मिलता, आईडी नहीं मिली, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि धार्मिक क्षेत्र है, जन्मभूमि पास सुरक्षा के भी इंतजाम है। नहीं, देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि कई होटलों में मैंने स्वयं निरीक्षण किया है जिनमें जहाँ पे जो इनका आगंतुक रजिस्टर है उसमें सही तरीके से पंजीकरण नहीं किया गया था। कई होटलों में, 2-3 होटलों में ऐसा भी पाया गया है कि आईडी भी नहीं है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सराय एक्ट के अंतर्गत कराई जा रही है। होटलों में छापा मारा गया, देखा गया है कि अधिकतर होटलों में ना तो फायर ब्रिगेड की एनओसी थी और ना ही सराय था। क्या कुछ कार्रवाई इनके ऊपर आगे की जाएगी? हाँ, जिन होटलों में फायर की एनओसी नहीं है या फायर की एनओसी है और वहाँ पे स्थापित उपकरण अकार्यशील हैं, उन सभी को नोटिस दी जा रही है और अगर नियत समय में उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की गई और उपकरणों को ठीक नहीं कराया गया तो उन्हें सील कराने के लिए लिखा जाएगा। अगर कई होटल ऐसे थे जिनमें उपकरण तो थे लेकिन उनके पास एनओसी नहीं थी फायर ब्रिगेड की, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई रहेगी? क्या सीज किए जाएंगे या फिर आगे की? उनको पहले नोटिस दी जाएगी और एक समय दिया जाएगा और उसके बाद फिर उन्हें सील कराने की कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी? बिल्कुल। अभी एक सप्ताह का एक विशेष ड्राइव चल रहा था, वो डीजी फायर सर्विसेज के आदेश पर और स्थानीय स्तर पर भी जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया हुआ है। तो अभी सिटी मजिस्ट्रेट सर के साथ जो है पूरा निरीक्षण चल रहा है और इनमें जहां जो कमियां पाई जा रही हैं उन्हें हम पहले सुधार करने के लिए लिख रहे हैं। कुछ ऐसे भी होटल हैं जो गलियों में है जहां फायर सर्विस की गाड़ियां नहीं पहुंच सकती, वहां पर कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती, उन्हें जो है बंद कराने के लिए लिखा जाएगा और प्रयास किया जाएगा। क्या कारण है कि तो कोई बड़ी घटना हो जाती है, जैसे दिल्ली वाली घटना है, उसके बाद में ये सारी चीजें देखने को पहले से क्यों नहीं देखने को मिलती? नहीं, ये देखने का कार्य निरंतर होता है। हाँ, एक विशेष अभियान चलाकर जब कोई घटना होती है तो उस विशेष पहलू को ध्यान में रखते हुए एक अभियान चलाया जाता है और वो हेडक्वार्टर से भी निर्देशित किया जाता है, कई बार शासन से भी निर्देश प्राप्त होते हैं। ऐसे तो हमारा जो हमारी 19 स्कीम बनी हुई है फायर सर्विस हेडक्वार्टर से, वो विभिन्न प्रकार के जैसे हॉस्पिटल, होटल और तरह तरह की बिल्डिंग्स के लिए वो निरंतर चलती रहती हैं। आप आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। आपके यहाँ से पूरे जनपद में कितने होटल गेस्ट हाउस में एनओसी दे रहे हैं? ये रिकॉर्ड देख के ही पता चल पाएगा। अंदाज पे कुछ कहना उचित नहीं है। आप कार्यालय आएंगे, मैं देख के बता दूंगा एग्जैक्ट नंबर आपको। कई होटल ऐसे हैं जिसमें आपने अभी तक नोटिस दे चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, मेरे द्वारा जो नोटिस दी गई है, मैं समय सीमा समाप्त होते ही मैंने अभी जितने को नोटिस दिया सब 15 दिन का समय दिया हुआ है। जिस दिन 15 दिन समाप्त होगा उसी दिन रिपोर्ट लेके आगे की कार्रवाई होगी। अभी तक 1 दर्जन लोगों को दी जा चुकी है और अभी जिनके निरीक्षण हुए हैं इनके लिए भी नोटिस तैयार की जा रही है, उनको भी दिया जाएगा। 1 दर्जन नोटिस, और आपने अभी देखा अपने निरीक्षण में कि शायद है कि हजारों की संख्या में होटल गेस्ट हाउस। नहीं, मैं नोटिस की बात कर रहा हूँ, निरीक्षण की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये अभी आप खुद देख रहे हैं, आप भी साथ में इस पूरे ड्राइव में चल रहे हैं। सुबह से शाम तक हम लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, तो नोटिस देने के लिए इस पे अलग से पेपर वर्क करना होता है। मैंने नोटिस की बात की थी। निरीक्षण तो आप देख रहे हैं, जितने भी निरीक्षण हो रहे हैं कोई ऐसा नहीं बचेगा जिसे हम नोटिस नहीं देंगे। पहले भी आप निरीक्षण जो है ये तीर्थस्थली है, पहले भी इन चीजों के ऊपर ध्यान दिया जा सकता था, पर क्यों नहीं दिया गया? नहीं, बिल्कुल दिया गया, आप आएंगे दिखाएंगे। हाँ, एक ही विशेष होटल पे ही केंद्रित होकर नहीं दिया गया है, कभी हॉस्पिटल, होटल और अलग अलग इंडस्ट्री सब पे ध्यान दिया गया है। तो अलग अलग समय में अलग अलग चीजों पे देखा जाता है।